Welcome back, student. This is our chapter number first. That is a chemical reactions and equation from the CBSE textbook NCERT syllabus. In this is the part third. Already we started the characteristics of the chemical reaction. Already one characteristics we studied, change in the state. Second characteristics in this lecture we will see, that is a change in color. Then next is the evaluation of gases, and next one activity 1.3. These are 3 points we will see in this part 3. और स्टूडेंट, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। राइट, हम यहाँ पे देखेंगे चेंज इन कलर, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेरी 2 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स से मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि रिएक्शंस हो रही है और वो जो रिएक्शन हो रही है वो केमिकल रिएक्शंस है। Certain chemical reactions are characterized by the change in color, right, of the reacting substance. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है वो आइडेंटिफाई की जाती है उसका कलर चेंज होने के बाद। वो जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का अगर कलर चेंज होता है तब हम उसको कह सकते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की और केमिकल चेंजेस की। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। Here I will take a 2 molecule of lead nitrate, right? Lead nitrate, 2PbNO3 twice in the solid form, which is a white in color, right? If we heat, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लीड नाइट्रेट, व्हाइट कलर का लीड नाइट्रेट हमको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको हीट करना है। आफ्टर हीटिंग वी गेट 2 molecule of PbO, lead oxide, and that lead oxide is of for the yellow color. अब यहाँ पे लीड ऑक्साइड हमको मिल रहा है, 2 molecule ऑफ लीड ऑक्साइड के मिल रहा है, वो येलो कलर है। 4 molecule of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज अ ब्राउन कलर, एंड ऑक्सीजन गैस आई गॉट। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, क्या हुआ है, जो स्टार्टिंग मटेरियल का लीड नाइट्रेट था वो लीड नाइट्रेट का कलर यहाँ पे क्या हुआ है, येलो कलर हुआ है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 मिला है उसका कलर क्या हुआ है, ब्राउन कलर मिला है। मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है और एंड प्रोडक्ट है उसका चेंज इन कलर हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ है, मतलब वो केमिकल रिएक्शंस हो रही है यहाँ पे। अब इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकता हूँ, व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड, दैट इज अ व्हाइट लीड नाइट्रेट, वी गेट येलो lead oxide as well as a brown nitrogen dioxide fumes I got. So this is the change in color, that is why we can call it, it's a characteristics of a chemical reaction. यहाँ पे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन हमको नहीं देखना है, सिर्फ चेंज इन कलर देखना है। और ये तो रिएक्शन हमको पता ही है, लीड नाइट्रेट व्हिच इज PbNO3 ट्वाइस, राइट, कलरलेस सॉल्यूशन, राइट, इज ट्रीटेड विद 2 molecule ऑफ, क्या है हमने पहले भी देखा है, के मतलब क्या है पोटेशियम, आई मतलब आयोडाइड है, वो भी कलरलेस सॉल्यूशन। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट रहता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट। अब ये जब मिक्स करोगे दोनों कलरलेस सॉल्यूशन तो हमको यहाँ पे मिल रहा है लीड आयोडाइड, PbI2, और वो लीड आयोडाइड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, राइट। सो यहाँ पे उसका प्रेसिपिटेट जो है वो येलो प्रेसिपिटेट है, सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट, प्लस 2 molecule ऑफ KNO3, दैट इज योर पोटेशियम नाइट्रेट और कलरलेस सॉल्यूशन है वो, राइट। हमने इसके पहले देखा है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या बताना है, जो लीड नाइट्रेट है आपका स्टार्टिंग मेटल और पोटेशियम हाइड्रेट बोथ कलरलेस सॉल्यूशन है, पर जब वो मिक्स करोगे तब आपको यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिला है, तो यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लो, लीड ऑक्साइड। लीड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Pb3O4 सॉलिड फॉर्म में है, राइट। ओके, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मैंने लिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लीड ऑक्साइड, राइट, 2Pb3O4 विच इज इन द सॉलिड फॉर्म, और वो टेस्ट ट्यूब में हम ले रहे हैं, उसका कलर है रेड। अब उसको हीट करो, लीड ऑक्साइड को हीट करो। आफ्टर हीट टू द लीड ऑक्साइड हमको यहाँ पे मिल रहा है 6 molecule of a PbO which is in the solid form, राइट। और PbO मतलब क्या है, लीड मोनोऑक्साइड, उसका कलर जो है वो येलो कलर है, और ऑक्सीजन गैस हमें यहाँ पे बाहर जाते हुए दिख रहा है। तो स्टार्टिंग मटेरियल का कलर कौन सा है, लीड ऑक्साइड का रेड है, और फाइनल प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट हमको मिला है उससे हमें अभी लेना देना नहीं है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। स्टार्टिंग मटेरियल रेड कलर है, एंड प्रोडक्ट उसका येलो कलर है, मतलब यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ, इसीलिए वो हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और एक आगे एग्जांपल लेते हैं कॉपर कार्बोनेट का। कॉपर कार्बोनेट फॉर्मूला है CuCO3, वो सॉलिड फॉर्म में, उसका कलर ग्रीन कलर है। आप उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करो, कॉपर कार्बोनेट को, CuCO3 ग्रीन कलर है, उसको आप हीट करो। आफ्टर हीटिंग, राइट, यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन है, CuCO3, इसमें से CO3 से CO2 बाहर जाएगा और एक ऑक्सीजन बचेगा, कॉपर के साथ बचेगा, Cu2
CuO एंड CO2 यहाँ पे बाहर जाएगा, राइट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो कलरलेस गैस बन के बाहर चला जाएगा, पर ये जो CuO है, राइट, कॉपर ऑक्साइड, वो ब्लैक कलर होगा। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, और एंड प्रोडक्ट क्या है उसका, द ब्लैक कलर होगा। सो यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ है, और चेंज इन कलर है इसका मतलब क्या है, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हो रही है, राइट। मतलब इन शॉर्ट ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो चेंज इन कलर, यहाँ पे आप देखोगे लीड नाइट्रेट को हीट करोगे तो येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा लीड ऑक्साइड का, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर मिलेगा। चेंज इन कलर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल। लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस सोल्यूशन है, तो दोनों को अगर आप हीट करोगे, हाँ मिक्स करोगे, तो येलो प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा, वहां पे चेंज इन कलर हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है ऐसा बोल सकते हैं। लीड ऑक्साइड है Pb3O4, उसको हीट करोगे रेड कलर, तो तुमको मिलेगा लीड मोनोऑक्साइड PbO, वो येलो कलर है। चेंज इन कलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉपर कार्बोनेट CuCO3 ग्रीन कलर है, उसको हीट करो, कॉपर ऑक्साइड तुमको मिलेगा ब्लैक कलर है। तो ये क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कुछ केमिकल रिएक्शन से गैस बाहर निकलता है तो हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। जिंक मेटल हमको लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमको ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जिंक लिया है वो सॉलिड फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड, हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, आप यहाँ पे HCl भी ले सकते हैं, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 विच इज अ डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब उसमें पानी डाला हुआ है बस। अब एक जिंक क्या करता है, यहाँ के दो हाइड्रोजन निकालता है। अब कैसे निकालता है, क्या करता है, वो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देखेंगे बाद में, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक जो है ये दो हाइड्रोजन को निकालता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की होती है, ऐसा कह सकते हो आप। हाइड्रोजन को निकाल को जिंक उस प्लेस पे जाता है, तो तुमको मिल गया ZnSO4 एक्वियस फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस तुमको बाहर निकला है टेस्ट ट्यूब से, ऐसा बबल फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है, राइट। अब यहाँ पे जो अगर हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकला है, और उसके पास अगर आप बर्निंग कैंडल लेके जा सकते हो, लेके जाते हो, तो उसका पॉप अप साउंड आता है। पॉप साउंड मतलब फट करके ऐसा आवाज आता है उसका, राइट। सो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप अप साउंड। तो यहाँ पे CBSE ने क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन गैस किस तरीके से वो बर्न होता है, तो उसका साउंड कैसे आता है, तो पॉप अप साउंड आता है। मतलब अगर जिंक आप H2SO4 में डालोगे तो आपको ZnSO4 एट H2 गैस मिलेगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर गया है, इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। और एक हम रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पे आप लीजिएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट कीजिएगा, राइट, और ट्रीट कीजिएगा। ट्रीट करने के बाद आपको कलरलेस गैस बाहर निकलेगा। कैसे, देखो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3, ओके, Na2CO3, उसको आप क्या करो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ क्या करो, आप हीट करो, राइट। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, तो 2 सोडियम है, यहाँ पे मैंने 2 सोडियम लिखे हैं Na2CO3 में। हाइड्रोजन कितने, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, तो हो गया आपका HCl, मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl आ गए, राइट। मतलब Cl चला गया, Cl चला गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम चले गए। अब बचा क्या है आपका, 2 हाइड्रोजन है और CO3 है। अब आपको तो पता है CO3 को हीट करोगे तो क्या बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा, और ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या हो गया, आपको वाटर मॉलिक्यूल हो गया। मीन्स वॉशिंग सोडा प्लस 2 molecule of HCl, we get a 2 molecule of NaCl, H2O and carbon dioxide, and these carbon dioxides are comes a lot of effervescence। effervescence मतलब क्या है, बबल्स आते हैं टेस्ट ट्यूब में से, क्या होते हैं, बबल्स आते हैं। मतलब जो आपका वॉशिंग सोडा है उसमें अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो आपका बबल्स बाहर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मतलब यहाँ से गैस बाहर निकला, इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे आपका हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। मतलब शॉर्ट में हमको यहाँ पे बताना है, इवोल्यूशन ऑफ गैस में कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे कैरेक्टराइज की जाती है उसका गैस बाहर जाने के बाद, राइट। अगर जिंक मेटल को आप H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करोगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। जब और हाइड्रोजन गैस कैसा साउंड आता है, पॉपअप साउंड आता है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 H2 आपको मिल गया। वॉशिंग सोडा Na2CO3 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl को हीट करोगे तो कलरलेस गैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर मिलेगा, और इफरवेसेंस आते हैं, मतलब बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर आते, रिएक्शन मैंने आपको बता दी है। एक एक्टिविटी हम यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी 1.3 फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब इस एक्टिविटी का एम क्या है हम पहले देखेंगे। एम
टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हमको क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, उसमें जिंक ऐड करो, या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, उसमें जिंक ऐड करो। तो क्या होगा, इवैल्यूएशन ऑफ गैस कैसे होता है, वो किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का प्रूफ है, यह यहाँ पे एक्टिविटी के फॉर्म में हमको देखना है। यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड में जिंक ग्रैन्यूल्स ले लो, एक कोनिकल फ्लास्क ले लो, कोनिकल फ्लास्क कैसा है मैं आगे बताता हूँ आपको, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले लो। अब क्या करो, आप एक कोनिकल फ्लास्क लेने के बाद उसमें क्या करो, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लो और ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करो, राइट। अब यहाँ पे आप हैंडल क्या कर रहे हो, HCl या तो हैंडल कर रहे हो या तो H2SO4 हैंडल कर रहे हो, मैं H2SO4 लेता हूँ। यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस क्या लेना है, handle these acids with a very care because this HCl and these are the concentrated very hazardous for our body. Direct contact with the hydrochloric acid that is the HCl or direct contact with the sulfuric acid that is H2SO4 may cause skin burn or skin irritation. हमारे स्किन को बर्न्स हो सकते हैं, स्किन इरिटेशन हो सकता है, हमको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का हमको ध्यान में रख के करना है, एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 को परफॉर्म करते समय, तो और क्यों प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ पे गिरा तो वहां पे हमको स्किन बर्न्स होता है, स्किन इरिटेशन हो सकता है। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल एक मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक आपको कोनिकल फ्लास्क लेना है, राइट, यहाँ पे है। इस कोनिकल फ्लास्क में आप क्या करो, जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे ऐड करो, ऐसे जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे ऐड करो, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो यहाँ से, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, ये कोनिकल फ्लास्क है आपका, कोनिकल फ्लास्क है, ग्लास ट्यूब है, राइट, और कॉर्क है, तो इसको पैक करो मतलब इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन करना है आपको। अब क्या होता है यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या है, आपने यहाँ पे डाला है जिंक, वो सॉलिड फॉर्म में है, ये देखो ये जिंक के कुछ ये सॉलिड फॉर्म है। यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए मैं इसको रिएक्टेंट बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पे जिंक क्या करता है, ये जो दो हाइड्रोजन है उसको निकाल देता है। वो जो हाइड्रोजन है वो बबल्स के फॉर्म में, इफरवेसेंस के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलता है इस टेस्ट ट्यूब से, और इस कोनिकल फ्लास्क के बाहर निकलता है। तो ये आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, राइट। अब रह गया क्या, जिंक और SO4 रह गया, तो आप उसको ZnSO4 और जिंक सल्फेट बोल सकते हैं, और वो राइट हैंड साइड में है, इसीलिए आप उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। यहाँ पे ये आपको आ गया, तो ये मेरी रिएक्शंस यहाँ पे फॉर्म हो गई। मतलब अब यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, बबल्स अपीयर्स अबाउट द जिंक ग्रैन्यूल, जहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं वहां पे बबल्स आएंगे, क्यों, क्योंकि वहां से जिंक क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकलता है, और फ्लास्क क्या होता है, वार्म होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वन टाइप यहाँ पे हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे, इसका मतलब कंक्लूजन में क्या निकला है, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, तब आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है व्हिच इज अपीयर्स एज अ बबल। तो बबल फॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का होता है, बाहर ऐसे निकलता है। बस यहाँ पे इतना है, मतलब इसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस है, गैस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है, मतलब वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सो दिस इज द वन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, इन शॉर्ट में मैं इस एक्टिविटी को आपको रिवाइज करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, इवोल्यूशन ऑफ गैस एक्टिविटी का प्रूफ देना है। तो एक कोनिकल फ्लास्क ले लो, जिंक ऐड करो, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, HCl और H2SO4 को प्रॉपर्ली हैंडल करो, नहीं तो स्किन बर्न हो जाएगा, स्किन इरिटेशन हो जाएगा। जिंक ग्रैन ऑब्जर्वेशन में क्या है, बबल्स अपीयर्स टू सराउंडिंग टू जिंक और फ्लास्क वार्म हो जाएगा, राइट, इस तरीके से है। रिएक्शन यहाँ पे मैंने बताया आपको, मतलब यहाँ पे जिंक का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन बाहर, गैस बाहर जाएगा, वो पॉपअप साउंड भी दिखा सकता है, बबल्स भी तैयार हुए दिखा सकता है। तो ये क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की एक्टिविटी, ये यहाँ पे विच इज द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, राइट। सो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कॉजिंग द वार्म फ्लास्क, दैट इज वो जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा, राइट। तो अभी तक फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, कुछ आपकी सुझाव है तो हमारे पास जरूर पहुंचेगा। यहाँ पे हम अपना पार्ट 3 वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट
पार्ट फोर्थ में हम आगे का यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।